सो गाइज ये है HTML ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट. So far we have learned elements, attributes, heading, paragraphs, colors, CSS, links, images, table and list. And now in this video we are going to learn about block level elements and inline elements and classes, ID, iframe and little bit about JavaScript and that's it for this video. And so guys, सबसे पहले हम बात करते हैं block level elements की. So they are two values for या फिर हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट होते हैं डिस्प्ले करने के लिए. दो टाइप्स होते हैं, या एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट. सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के कुछ फीचर्स होते हैं. सबसे पहला है कि ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ये एडजस्टमेंट नहीं करते हैं कि साइड में जैसे हमने एक टैग लिखा या फिर एक लाइन लिखी उसके बगल में दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसा नहीं है. ये हमेशा अपने आप ब्रेक लाइन वाला या फिर बी आर यानी कि जो ब्रेक बी आर जो टैग होता है ये अपने आप इसमें पहले से ही एंड में लगा रहता है, जिसकी वजह से हमेशा ये नई लाइन से स्टार्ट होता है. दूसरा फीचर क्या है इसका गाइस? दूसरा फीचर ये है कि मैंने बताया कि जितनी विड्थ होती है ये उस लाइन की पूरी विड्थ ले लेता है. ठीक है. और तीसरा फीचर इसका ये होता है कि ये अपने आप टॉप और बॉटम मार्जिन अपने आप ले लेता है, यानी कि जब भी इसको लिखोगे इस टैग जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये अपने लिए हल्का सा स्पेस बना लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, जिसकी वजह से थोड़े अलग दिखाई देते हैं. तो यूजली जो वेब डिजाइनिंग होती है और जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर DIV यानी कि डिवीजन वाला टैग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आपने नोटिस किया होगा कभी भी सोर्स कोड खोलना किसी भी वेबसाइट का, आप देखोगे कि DIV हर जगह यूज होता है. अब आता है इनलाइन एलिमेंट. इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? ये हमेशा ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं. एंड जैसे कि अगर आपने टैग यूज किया होगा स्पैन, तो स्पैन हमेशा एलिमेंट होता है उसी के अंदर ही यूज हो जाता है, इसलिए वो कभी भी न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता है. दूसरा है कि जितना इसे विड्थ मिलती है उतना हमें ये एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, तो ये मनमानी नहीं करता है एक तरह का, आप कह सकते हैं. और इस एग्जांपल है स्पैन एलिमेंट, जो कि पैराग्राफ के अंदर हम यूज कर सकते हैं. अलग से ये अपने लिए कंटेनर बनाता नहीं है, मतलब जहां इससे स्पेस मिलता है वो उतनी ही विड्थ लेता है जितना में दी जाती है. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल तो हो गया. अब इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा. तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गया हमारा डिवीजन DIV, और इनलाइन हो गया हमारा स्पैन. फाइन. So let's do that in a editor. Fine. तो सपोज ये हमारा कोड है और हमने यहाँ डिवीजन यूज करा. लेट मी यूज इट अगेन. सॉरी. तो सबसे पहले हम DIV यूज करेंगे और इसमें हम सबसे पहले एक डालेंगे हेडिंग. तो ये DIV हम कह सकते हैं एक एज अ कंटेनर भी यूज होता है. ठीक है, तो एक कंटेनर में कुछ, एक कंटेनर में कुछ, तो ये एज अ कंटेनर यूज होता है. तो लेट्स एक हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं एक कंटेंट लिखते हैं ब्लॉक्स में. ठीक है, और नाम से वैसे चलता है कि ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट यानी कि ब्लॉक वाइज चलता है. सो सबसे पहले H1 डालेंगे और इसकी हेडिंग डालते हैं, एक कंटेंट डालते हैं, कुछ भी लंजन के बारे में लिखते हैं कुछ, एंड यहाँ डालेंगे पैराग्राफ. फाइन. एंड पैराग्राफ में लिखेंगे हम कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग. सो गाइस ये थे हमारे दो पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ में लिखे हैं मैंने, क्योंकि पता चल जाएगा कि P भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि कैसे ही ये टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन लेता है या नहीं लेता है. सो अब हम अपना खोलते हैं ब्राउजर, एंड ये रहा हमारा ब्राउजर, एंड इसे मारते रिफ्रेश. तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा, और इसमें थोड़ा हम स्टाइलिंग कर ले, क्योंकि इसकी विड्थ पूरी यहाँ तक फैली हुई है, हम थोड़ी इसकी विड्थ भी कम कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे वापस अपने ब्लॉक में, ब्लॉक नहीं एडिटर में, और यहाँ आके हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं. तो स्टाइलिंग करने के लिए या फिर CSS कोड डालने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है. और इसमें हम अब डाल देंगे बैकग्राउंड कलर. तो बैकग्राउंड कलर में हम यूज करते हैं इसका ब्लैक. ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक. एंड
जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम रखते हैं इसका वाइट, एंड पैडिंग यूज करते हैं हम इसमें 20 पिक्सल, और सी, लेट्स सी, तो ये आ गया हमारा। इसकी विड्थ भी कम कम कर देते हैं हम, ठीक है। तो अभी सेमी कॉलन लगा था मैंने, सही है। और विड्थ का देते हैं हम इसकी 20%, 20% या 50%, एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो अब बेटर लग रहा है ये, ठीक है। तो हमने विड्थ भी कम कर दी, और अब देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है हमारा, तो इसके बीच में भी मार्जिन आ गया अपने आप, और ये पैराग्राफ है, इसके नीचे भी बॉटम पे भी मार्जिन ले लिया, इसमें टॉप पे भी मार्जिन ले लिया। तो ये होती है ब्लॉक एलिमेंट की खासियत और इसके फीचर्स। अब आते हैं हम इनलाइन एलिमेंट यूज करते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल क्या था हमारा, स्पैन। तो स्पैन को यूज करते हैं। तो स्पैन तो एलिमेंट के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, सपोज इसी में कर लेते हैं एग्जांपल में, एंड मुझे सपोज इसे बनाना है, मुझे इसको बोल्ड में लाना है, बोल्ड में कर दे, बोल्ड में, या फिर इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है इंग्लैंड का सिर्फ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पैन, एंटर मारूंगा, सॉरी क्या हो गया ये, हाँ स्पैन, और यहाँ हम लगा देंगे स्पैन को एंड कर देंगे, और इंग्लैंड। अब स्पैन में हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट ऐड करके। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट डालेंगे इसमें हम अपना स्पैन में स्टाइल का CSS कोड डालने के लिए, और यहाँ हम डालेंगे इसमें कलर, ठीक है। और कलर इसका चेंज करेंगे हम, ब्लू कर देंगे, फाइन, ब्लू, एंड फॉन्ट वेट। सो फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ा दे, फॉन्ट साइज बढ़ा देते, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ा देते इसका 300, 200% एंड फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट यानी कि इसको हम बनाते हैं बोल्ड, या तो हम बोल्ड टैग से भी बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ फॉर्मेटिंग में भी इसमें स्टाइल में यूज कर सकते हैं। तो हम डाल देंगे यहाँ बोल्ड वैल्यू, और क्या कर सकते हैं हम इसका फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, और इसमें डालेंगे हम इसका कोरियर, एंड लेट्स सी। तो अब ध्यान देना बस इंग्लैंड वर्ड पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड वर्ड पूरी तरह चेंज हो गया। तो सबसे पहले इसका जो साइज था वो बढ़ गया है 200%, यानी कि दुगना हो गया है साइज, एंड इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, वो कोरियर में चेंज हो गया है, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है, ब्लू हो गया है। तो समझ में आ गया इनलाइन और ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्लासेस, विच इज द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन every language, not only in HTML. So let's do that. So let's go back to our slide. Yeah, ठीक है। So let me go back. अब आती है गाइस हमारी क्लास एट्रीब्यूट। सो क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को हम क्लास एज अ क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लास या एज अ क्लास हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसकी खासियत क्या होती है कि सेम क्लास को मल्टीपल एलिमेंट यूज कर सकते हैं, या एक क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये भी कह सकते हो आप। तो सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, एट्रीब्यूट में हम क्लास इक्वल टू कुछ भी क्लास का नाम डाल देते हैं, और फिर उस क्लास को नाम को यूज करते हैं कुछ ऐसे। सो जैसे मेरी क्लास का नाम था सिटी, तो हम इसे हेड वाले टैग में यूज करेंगे डॉट सिटी, और ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, और इसमें भी हम डालते हैं अपना CSS कोड। तो बेसिकली क्लास यूज करते हैं हम CSS कोड डालने के लिए।
तो आप इसमें जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर, या फिर इसकी पैडिंग कर सकते हो। तो एक एज एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा। तो सपोज मैं यूज़ करूँगा इसका काटते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो सपोज मेरी पहली क्लास है, तो क्लास तो मैं एक ही रखूंगा और एलिमेंट्स होंगे हमारे सारे। तो जैसे डिवीजन, और इसमें आएगा मेरा क्लास, डाल देता हूँ पहले इसमें हेडिंग डाल के और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे हेडिंग 2, और इसमें डालता हूँ मैं लंदन। फाइन। और फिर लंदन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं पैराग्राफ के थ्रू, और इसमें बताएंगे हम लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। फाइन। अब बनाते हैं दूसरा डिवीजन। तो सबसे पहले क्लास मेंशन कैसे करते हैं, डिवीजन के अंदर क्लास डालेंगे, क्लास लिखेंगे और यहाँ इस क्लास का नाम डालेंगे कोट्स के अंदर। तो कोट्स के अंदर जैसे नाम डाल देते हैं मैंने सिटी, तो ये एक इंग्लैंड की सिटी है, तो सिटी में नाम डाल देता हूँ उसका क्लास का। दूसरी एक और ऐसी डिवीजन बनाएंगे और उसमें भी सेम क्लास यूज करेंगे सिटी के लिए। सो गाइस मैंने लिख दिया, 3 डिवीजन ले लिए मैंने, है ना। और एक ले लिया मैंने लंदन के लिए, दूसरा ले लिया पेरिस के लिए, तीसरा ले लिया टोक्यो के लिए। तो पहले वाले में डिवीजन मैंने डाल दी क्लास सिटी, तो दूसरे में भी यही क्लास में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो सिटी लूंगा मैं, एंड तीसरे वाली सिटी में भी, तीसरे वाले डिवीजन में भी मैं सिटी यूज कर सकता हूँ। तो यही होती है हमारी क्लास की खासियत कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं सेम क्लास को। अब इस क्लास को हम यूज करेंगे, इस सिटी क्लास को यूज करेंगे हम हेड में। तो कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे स्टाइल के लिए, कभी भी CSS कोड डालने के लिए हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। एंड अब स्टाइल टैग में यूज करेंगे हम क्लास सिटी को। तो क्लास को यूज करने के लिए पहले डॉट लगाते हैं, देन सिटी जो क्लास का नेम होता है, एंड देन करली ब्रैकेट्स। अब इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं हम, और इसको हम डालेंगे टोमेटो, ठीक है। टोमेटो यानी कि थोड़ा रेड कलर, रेडिश कलर होगा हमारा। कलर हम डाल देते हैं, टेक्स्ट कलर हम डाल देते हैं इसका वाइट, क्योंकि रेड कलर है तो लाइट फॉन्ट होना चाहिए हमारा। एंड फिर डाल देते हैं हम बॉर्डर भी डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बॉर्डर डालने के लिए सबसे पहले हमारा जाएगा विड्थ ऑफ, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, 2 पिक्सल एंड सॉलिड ब्लैक। फाइन। एंड वेन एवर आई यूज बॉर्डर, तो आई ऑलवेज यूज बॉर्डर कोलैप्स। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है बॉर्डर कोलैप्स। क्योंकि हम बॉर्डर बनाते हैं तो हमेशा 2 लाइन से बॉर्डर बनता है, और जब बॉर्डर कोलैप्स यूज कर लेंगे तो वो एक लाइन में हो जाएगा, यानी कि जो दो लाइन्स होती है वो कोलैप्स होकर एक लाइन बन जाती है। सो बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा हमारा। फिर मार्जिन यूज करेंगे, तो ये मार्जिन क्या करता है, सिर्फ मार्जिन यूज करोगे तो यानी कि ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 20-20 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा, और आ जाएगा हमारा पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है हमारा, टेक्स्ट के ऊपर और नीचे स्पेस ले लेता है इतना बॉर्डर से। ये हो जाएगा, हम ले लेते थे 20 पिक्सल। सो आई थिंक वी हैव डन सो फार, एंड लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। Here it is. So let's run it. So you can see that it creates a block of 3 cities. First is London, and यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, पेरिस सिटी इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, एंड टोक्यो एंड इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो हमने डिवीजन यूज करा था, इसलिए इसने 3 कंटेनर्स ले लिए, 3 कंटेनर बना दिए कंटेनर, और 3 कंटेनर्स के बैकग्राउंड भी बना दिए है। और बीच में जो हमने मार्जिन लिया था 2 पिक्सल 20 पिक्सल का, तो आप देख सकते हो उसने ले लिया मार्जिन। ये हुआ मार्जिन हमारा लेफ्ट से भी, राइट से भी, और यहाँ से भी, और बॉटम से भी, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज अबाउट
सो अभी तो हमने यूज करा है क्लास को डिवीजन में। कैन वी यूज क्लास इन स्पैन, यानी कि इन लाइन एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इंग्लैंड के वर्ड में। तो हम स्पैन यूज करेंगे यहाँ और यहाँ भी स्पैन, सॉरी, ठीक है, और स्पैन यूज करेंगे हम यहाँ भी। तो मैंने 3 स्पैन्स बना ली है। अब यहाँ इसमें मैं सेम क्लास यूज करूंगा तीनों स्पैन में, ठीक है। तो क्लास, और यहाँ लिखूंगा मैं क्लास का नाम नोट, फाइन। और दूसरे स्पैन में भी यूज करूंगा मैं सेम क्लास को, नोट को, एंड तीसरे में भी यूज करूंगा मैं क्लास को, उसी क्लास को, नोट को। अब देखते हैं कि क्या हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर पाते हैं स्पैन में भी। तो लेट्स यहाँ हम डिक्लेरेशन करेंगे, क्या करेंगे, नोट की क्लास में हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूंगा। व्हाट कैन वी डू? सो हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली, और उसके डालते हैं हम कोरियर, मेरा फेवरेट है कोरियर। और दूसरा है हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे और उसको कर देते हैं हम 200%। अब सी कि क्या स्पैन में हम यूज कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं हमारा ये चेंज हो गया, इसका फॉन्ट भी चेंज होगा तीनों का कोरियर में, और ये इसका साइज भी बढ़ गया है। ठीक है। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग, आईडी। तो गाइज अगर आपने आईडी नहीं पढ़ा है तो आईडी भी सेम तरीके से होता है, लेकिन हम आईडी को 2 एलिमेंट में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने सिटी को यूज कर लिया है 2 एलिमेंट में, जैसे सिटी हो गया 3 एलिमेंट में, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, लेकिन आईडी को यूज नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ आईडी को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आईडी को यूज करने के लिए सेम तरीका है। जैसे मुझे यूज करना है आईडी को यहाँ तीसरे वाले एलिमेंट में, तो आईडी को नाम डालूंगा मैं यहाँ, और इसकी आईडी डल जाएगी जैसे मैं डेमो, ठीक है। अब मैं आईडी को यूज कैसे करते हैं स्टाइल टैग में, और ध्यान से देखना। सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ हैश, फिर आईडी का नाम यानी कि डेमो, और फिर करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स में आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स में हम सेम प्रॉपर्टी डाल देते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टी हटी है नहीं हटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक्स तो सेम है, लेकिन तीसरे वाले में जिसमें हमने क्या हटाया था, क्लास हटाई थी, तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह हट गई है। एंड लेस, तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। सेम प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं सिर्फ, जिससे हम थोड़ा अलग लगे। तो मैं इसका बैकग्राउंड रखूंगा माय फेवरेट कलर पाउडर ब्लू, ठीक है। प्री डिफाइंड नेम होते हैं कलर्स के ये। एंड यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, मतलब क्या है, ये वाइट कलर की वजह से नहीं दिख रहा है शायद। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका कलर थोड़ा डार्क करना चाहिए। आई थिंक लेट्स मेक इट ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज करी है आईडी से, ठीक है। तो आईडी यूज करने का पता चल गया कैसे यूज करते हैं, हैश और डेमो, और उसके अंदर वही सेम तरीका है जैसे सिटी में यूज करते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्लास और आईडी में, कि हम क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी को सिर्फ एक ही एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। बस यही फायदा होता है क्लास का। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास यूज करते हैं डेवलपर्स होते हैं जो। अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग, I think we are done with classes ID. Now we'll talk about JavaScript, which is the most important thing if you want to become a web developer, because everything we see in website which is responsive only because of JavaScript. So let's do first. So सबसे पहले JavaScript के बारे में लिखते हैं। हमने पहले भी कोड करा हुआ है पिछली वीडियोस में, लेकिन हमने उससे जानकारी अच्छे से हमने डीपली पढ़ा नहीं था क्या होता है। तो एक हम फंक्शन लिखेंगे, जो सारे फंक्शंस होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, फाइन। सो सपोज मुझे किसी एलिमेंट का
कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। तो मैं एक लिखूंगा यहाँ पैराग्राफ, पी, और यहाँ मैं इसकी आईडी डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट नहीं, जी मी डाल देता, मी, ठीक है। और कर कोर्स में होना चाहिए मी या डेमो1, ये एलिमेंट हटा देता हूँ मैं, ये सारा हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोबारा से करते हैं, पी, और इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, जैसे कि दिस इज HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मुझे इसका कंटेंट चेंज करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम या तो हम जावास्क्रिप्ट हेड में लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। या तो हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं हम हेड में, या फिर हम बॉडी में, दो ऑप्शन हमारे पास, तो हम लिखेंगे बॉडी में ही, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए होता है हमारा टैग स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ डालेंगे अपना फंक्शन, और फंक्शन लिखने का सबसे पहले फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन डालते हैं, फंक्शन, और यहाँ आएगा हमारा फंक्शन नेम। तो सपोज मैं नाम लिखता हूँ माई फंक्शन। तो हर लैंग्वेज में फंक्शन लिखने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। किसी में होता है वॉइड फंक्शन, किसी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो ये जावा में होता है। तो हर किसी में अलग अलग तरीका होता है। और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ फंक्शन होता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा ये क्या बोलते हैं लैंग्वेज है ये जावास्क्रिप्ट। सो फंक्शन कैसे लिखेंगे, और यहाँ फाइंड फंक्शन नाम लिखने के बाद यहाँ आएंगे हमारे ब्रैकेट्स, ठीक है। और ब्रैकेट में हम अपने पैरामीटर डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जिसे हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को कॉल करने के लिए हम उसकी आईडी को यूज करते हैं। सो सबसे पहले मुझे पैराग्राफ है, इसकी आईडी को यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी आईडी डालूंगा और इसमें डालूंगा मैं डेमो, फाइन। एंड यहाँ अब उस आईडी को यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें गाइस एक स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट से एलिमेंट लेना है बाय आईडी, और यहाँ हमारी आ जाएगा आईडी का नेम यानी कि डेमो, फाइन। आई थिंक आई शुड यूज इट हेडिंग, क्योंकि हेडिंग का फॉन्ट थोड़ा बड़ा होता है और चेंजेस भी दिखेंगे हमारे, फाइन। और यहाँ अब यूज होगा हमारा इनर HTML, यानी कि कंटेंट चेंज करने के लिए या टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम इनर HTML यूज करते हैं। और यहाँ आ जाएगा हमारा दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नॉट HTML ट्यूटोरियल, फाइन। एंड लेट्स सी कि क्या ये कंटेंट चेंज करता है। तो सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले का चेंज देखना है, पहले वाला देखना है, फिर बाद वाला देखना है, ठीक है। पहले तो हमारा कहाँ है ब्राउजर, ये रहा। तो पहले वाला दिखता है कि कैसा दिख रहा है, पहले है ऐसा नॉर्मल। तो अभी इसमें आप दिस इज HTML ट्यूटोरियल है। अब क्या करेंगे, अब इसको रन करके देखेंगे फंक्शन के साथ, और फंक्शन को कॉल भी तो करेंगे गाइस। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यूज करते हैं एक और चीज, वो है हमारा बटन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, एक बटन को यूज करेंगे, और बटन भी होता है हमारा इसमें। सो बटन कैसे यूज करेंगे, बटन आएगा हमारा बटन का टैग, तो यहाँ डालेंगे हम टाइप इसका सबसे पहले, और टाइप में डालेंगे हम इसमें, सॉरी हाँ टाइप में टाइप रहने दो या टाइप लिख दो, बटन कुछ भी, टाइप में लिख देते हैं हम बटन, फाइन। अब आता है हमारा ऑन क्लिक, यानी कि बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। तो हम फंक्शन का नाम डाल देते हैं माई फंक्शन और ब्रैकेट, और यहाँ लिख देते हैं जो बटन पे टेक्स्ट
जो शो करेगा वो आता है हमारा टेक्स्ट के बीच में, यानी कि क्लिक मी। फाइन, एंड सी एस सी यू कैन सी दैट जो बटन है वो विजिबल हो चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने कंटेंट चेंज कर दिया, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। पहले था क्या, दिस इज HTML ट्यूटोरियल, अब है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। फाइन, तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का कमाल। तो आप जावास्क्रिप्ट से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो सपोज अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज नहीं करना, सो मुझे फॉन्ट चेंज करना है इसका। फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आएगा हमारा स्टाइल, क्योंकि स्टाइल में आता था कुछ, उसके बाद आता हमारा स्टाइल में आ जाएगा हमारा फॉन्ट, क्या करूँ चेंज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ डालते हैं हम कुछ ऑरेंज, और यहाँ लगाते हैं हम सेमीकोलन। तो कभी भी किसी प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए जब टर्मिनेट कर रहे होंगे तो हम हमेशा सेमीकोलन यूज करते हैं, रिमेंबर दैट। एंड लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं इसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो मतलब HTML स्टाइल भी चेंज कर सकता है, टेक्स्ट भी चेंज करता है, कंटेंट चेंज करता है, और भी बहुत सारी चीजें करता है। वो हम इसके लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने में ही एक बहुत बड़ा कोर्स है, इसलिए हम अभी इसे काम चलाओ, यानी कि जितना जरूरत है HTML के ट्यूटोरियल में उतना पढ़ेंगे सिर्फ। तो भाई थर्ड पार्ट में हम अब सीख क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमारा डिवीजन था और हमारा था स्पैन। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, क्लासेस, वो भी इंपॉर्टेंट थी। देन हमने पढ़ा था आईडी, एंड देन हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में हम 4 चीज पढ़ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो आप अभी तक इसकी रिवाइज करो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेड के बारे में, कि हम हेड में क्या क्या यूज करते हैं, लेआउट के बारे में, किसी भी वेबसाइट का लेआउट कैसे डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, फिर किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। और इसी के साथ ऑलमोस्ट ये वीडियो खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ हमारा जो HTML का ट्यूटोरियल है वो भी खत्म हो जाएगा, एक वेबसाइट बनाने के बाद, एक डम ऐप बनाने के बाद। क्योंकि जब तक जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती, इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम, कहते हैं ना कि डम ऐप बना देना, या फिर कोई डमी मोबाइल्स होते हैं दिखने में लगते हैं बस, रिस्पॉन्सिव नहीं होते, ऐसे ही आप HTML से बना सकते हैं वेबसाइट, लेकिन रिस्पॉन्सिव ओनली बनेगी जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। सो आई होप लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, प्लीज सब्सक्राइब नाउ।